देखना बच्चों, समझना, टॉपिक को समझना भाई क्या लिखा हुआ है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर, मतलब हमें वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है किससे? स्केलर से। तो अंजाम क्या होगा देखते हैं। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए वेक्टर क्वांटिटी से, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बेटा हमें फिर से क्या मिलेगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। एक बात तो आपको ये समझनी है कि अगर स्केलर मल्टीप्लाई हो जाए वेक्टर से, तो हमें बदले में फिर से क्या मिलने वाला है? एक वेक्टर। ठीक है, अब अच्छा नाम दे दे इसको, वेक्टर 2, ये वेक्टर 1। अब ये जो वेक्टर मुझे मिला, जाहिर सी बात है इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी, तभी तो वेक्टर कहलाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सोचो, थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालो, वरना कोई बात नहीं। इसका मैग्नीट्यूड प्लस नहीं मल्टीप्लाई है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, और डायरेक्शन क्या होगी? जो वेक्टर फर्स्ट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होगी? वेक्टर सेकंड की। बहुत इजी सी बात है, एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल, मास किसी बॉडी का है मान लो 10 kg, एक्सेलरेशन है उसके पास मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया? डायरेक्शन। और मास किसी क्वांटिटी? स्केलर, तो बस मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मेरे भाई, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कैसे लिखूंगा देखना, 10 kg मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट। आप दिमाग में जोड़ डालो कि मास इंटू एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होती है? अरे पढ़ा हुआ तुमने, वेलोसिटी थोड़ी होती है, 9th क्लास से पढ़ा, फोर्स। शाबाश, फोर्स। तो एक्चुअल में जब आप मास इंटू एक्सेलरेशन कर रहे हो तो आप क्या निकाल रहे हो? फोर्स। तो फोर्स कितनी आएगी? 10 × 2, 20 kg मीटर पर ईस्ट। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। तो मैंने लिखा F = 20 न्यूटन ईस्ट। अब आप देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिला मुझे? फोर्स। फोर्स किसी क्वांटिटी? वेक्टर। ये रहा इसका मैग्नीट्यूड और ये रही इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। जो डायरेक्शन किसकी थी? एक्सेलरेशन की। और मैग्नीट्यूड कितना है? दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, 10 kg × 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 20 न्यूटन ईस्ट। तो मुद्दे की बात यह है मोटी मोटी मेरे भाई कि अगर स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर हो जाता है तो हमें फिर से क्या मिलता है? एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर एंड वेक्टर एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। एग्जाम्पल समझ में आ गया? लिखवा दूं? लिख लो। ओके, अभी ये तो अपन ने देख लिया कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया? वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। बड़ा ध्यान से समझना बेटा। अब इसमें अपन को दो तरीके के प्रोडक्ट समझने हैं। नंबर 1 इज स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एंड नंबर 2 इज वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर का वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट भी सीखना पड़ेगा और वेक्टर का वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट भी सीखना पड़ेगा। जैसे कि नाम में लिखा हुआ है
अगर दो वेक्टर को मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो क्वांटिटी क्या आएगी? स्केलर। और दो वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो आंसर फिर से क्या आएगा मुझे? एक वेक्टर। यानी कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई आप क्या कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो या क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी क्वांटिटी क्या आएगी। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगी क्वांटिटी? स्केलर। और क्रॉस करोगे तो क्या आएगी? क्या बात समझ में आई क्या? अरे बोलो। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितने तरीके से? दो तरीके से, स्केलर और वेक्टर। स्केलर का दूसरा नाम डॉट, वेक्टर का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्वांटिटी क्या आएगी? स्केलर। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्वांटिटी क्या आएगी? वेक्टर। ठीक है, अब भी ये हेडिंग डाल लो आप, पहले तो दोनों लिख लो फिर हेडिंग डाल लेना, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब समझते हैं स्केलर प्रोडक्ट किसे बोलते हैं। अगर अपने पास लिख लो, चलो लिख लो, स्केलर प्रोडक्ट को समझते हैं बेटा। अगर मेरे पास दो वेक्टर है, ध्यान से सुनना, ए और बी, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। तो अगर मैं आपको बोलूँगी दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? पहली बात तो लिखेंगे ऐसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पहले रूल समझ लेना बेटा ध्यान से। ए वेक्टर डॉट बनाएंगे एक, बी वेक्टर लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। रूल क्या कहता है? अगर ए डॉट बी आप कर रहे हो तो आप ए के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करोगे किससे? बी के मैग्नीट्यूड से, और दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ना उसका कोस थीटा। तीन चीज़ें मल्टीप्लाई करोगे, एक तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका कोस थीटा। तो ये आपका ए डॉट बी का क्या हो गया? रूल हो गया। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करने से आंसर क्या मिलेगा? स्केलर। एग्जाम्पल इधर देखो, 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, वर्क वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, वर्क वाला। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? पढ़ा हुआ है तुमने, दिमाग पे जोड़ डालो। वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। शाबाश। अब देखो फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। आ रहा है फोर्स तो वेक्टर है ना यार। डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, और रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे? वर्क। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है? वर्क। और वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो मैं क्या बोलूँगा टेक्निकली कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यहाँ पे क्या हुआ बेटा? डॉट प्रोडक्ट, जिससे मुझे क्या मिला? वर्क। आ रहा है बात समझ में कि नहीं? वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो देखो यहाँ पर रूल में कहीं पर भी डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है। मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड, ये भी कुछ वैल्यू निकल के आएगी, cos 60 होगी, cos 30 होगी, cos 90, cos 0। तो तीनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? स्केलर। रूल समझ में आया? तो लिख लो रूल फॉर डॉट प्रोडक्ट। रूल फॉर डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। चले ट्राई तुम करना, यही रूल लगाना और मुझे आंसर बताना। सपोज मैं आपको बोलूं आई कैप डॉट जे कैप करो। सुनना बेटा ध्यान से, 1 मिनट। आई कैप डॉट जे कैप। अब पहले तो बता दो आई और जे क्या है? यूनिट वेक्टर है। आई कैप किधर होता है? एक्स डायरेक्शन। ये भी यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की पहचान ये सिंबल है, कैप लगी हुई। तो ये भी यूनिट वेक्टर है और ये भी यूनिट वेक्टर है। वेक्टर एक प्रकार का, दोनों क्या हो रहा है यहाँ पे? डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर भी कौन सा? यूनिट। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। आ रहा है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। अब इसको ए मान लो, इसको मान लो बी। चलो बेटा रूल लगाते हैं। तो ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो मैंने ऐसे लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ आई
इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे। अब मुझे बताओ आई और जे में एंगल कितना होगा? यार बेटा आई तो आ रहा है एक्स और जे किधर आ रहा है वाई, 90 होगा बिल्कुल। इस तरफ होगा आपका आई कैप, इस तरफ क्या होगा आपका जे कैप। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एंगल कितना हो गया दोनों के बीच का? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0। ओके, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 0। हमें पता है कि यार एक भी 0 आ गया मल्टीप्लिकेशन में तो फाइनल आंसर क्या होएगा? 0। यानी आई डॉट जे, आज के बाद याद रखना बेटा क्या रिजल्ट आएगा? 0। क्या बात पल्ले पड़ी क्या थोड़ी थोड़ी? आई डॉट जे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 0। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो जे डॉट के बोलता मैं आपसे, जे डॉट के रूल लगाओ, ए मतलब बी कॉस, बताओ आई जे के तीनों परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, क्योंकि एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, आई कैप जे कैप के कैप, सबके बीच का एंगल कितना होगा आपस में? 90। तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 1 इंटू 1 इंटू कोस 90 विच इज अगेन 0। और मैं तुमसे कहता कि आई डॉट के निकालो। अब हम समझ गए कि आई जे के, इनमें से किन्हीं भी दो का डॉट प्रोडक्ट क्या रिजल्ट देगा? 0। और लॉजिक के साथ। क्या बात खोपड़े में गई नहीं गई? बोलो, लिख लो बेटा ये सब बातें। आई डॉट जे 0, जे डॉट के भी 0 और आई डॉट के भी 0। बहुत ही काम की चीजें हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप निकाल के बताओ आई डॉट आई। सुनना, आई डॉट आई, आई डॉट आई, ये ए ये बी, लगाते हैं रूल। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस, अब बताओ कितना आएगा? क्योंकि दोनों आई है, इसका मतलब दोनों एक्स एक्सिस पे और दोनों की डायरेक्शन सेम, तो एंगल कितना हो गया? 0 है ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? कॉस 0। बेटा दोनों आई इसी तरफ तो होंगे, दोनों एक्स एक्सिस की तरफ ही तो होंगे, तो एंगल कितना हो गया? 0 और cos 0 की वैल्यू 1। तो क्या आंसर आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 1। यानी आई डॉट आई आज के बाद अगर कोई पूछ ले तुमसे तो आंसर क्या आएगा? 1। सिमिलरली अब बताओ जे डॉट जे भी कितना आएगा? और तो और के डॉट के भी कितना आएगा? अरे बात समझ में आ गई क्या भैया? लिख लो इन तीनों, आई डॉट जे 0 और आई डॉट आई 1। याद रखेंगे सारे बच्चे, लिख लो बेटा, पूरा लिखना। अब आप डायरेक्ट याद रखना और मुझे बताना क्या रिजल्ट आएगा। सुनना भी ध्यान से। मान लो ऐसा लिखा हुआ बेटा 2i डॉट 3i, तो मैथ्स के रूल तो अपने काम करेंगे जो हैं। बोले तो 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा? 6 और i डॉट i 1, तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? 6। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 2i डॉट 3i कितना होगा, तो हमारा तुरंत आंसर कितना आने से? 6। चलिए भाई एक तो ये लिख लेना और सुनना एग्जाम्पल। मान लो लिखा हुआ है 2i डॉट 4j 0, तो 2 इंटू 4 तो हो जाएगा 8, लेकिन i डॉट j क्या हो गया? 0, तो 8 इंटू 0 मेरे भाई कितना आंसर आ गया? 0। और सुनो, मान लो मैंने इसे लिख दिया -2i डॉट 4i, तो आप तो पहले -2 इंटू 4 कर लो, माइनस का 8
और आई डॉट आई तो कितना हो जाएगा 1 माइनस का 8, और तो और मैंने तो लिख दिया -3i डॉट, चलो ब्रैकेट लगा देता हूँ, डॉट -10i, बोलो रे भैया 30, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आई डॉट आई फिर से 1, और अब मैंने लिख दिया यार बेटा कुछ तो भी ऐसे लिख दिया 2i डॉट -10 k कैप -2 इंटू ये तो 20 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई डॉट के क्या हो जाएगा 0, फाइनल आंसर इज 0। क्या भेजे में गई नहीं गई बात? बेटा ये भी लिख लो का साथ के साथ। ओके, अब इससे थोड़े से बड़े लेते हैं मल्टीप्लिकेशन अपन, रूल यही लगेगा, कोई घबराने की बात नहीं, इधर सुनते चलना बस। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया बेटा यार कि i प्लस जे, ये एक वेक्टर है पूरा, और इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैं इससे 2i प्लस 3j सपोज, ठीक, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, दोनों क्या है डॉट प्रोडक्ट। तो मैं ब्रैकेट से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना आता है ना, बस वही रूल लगेगा, बीच में डॉट आ जाएगा, बस कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बताओ क्या लिखें अपन सबसे पहले, पहले ये वाला इससे मल्टीप्लाई होएगा i डॉट 2i, i है ना बेटा, i j, ठीक साहब। तो पहला क्या बनेगा बताओ बताओ, डरो मत, i डॉट 2i, ठीक है, प्लस i डॉट 3j, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी हो गया और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी हो गया, इसका काम तमाम हो गया। इसको लो j डॉट 2i, j डॉट 2i। अब बताओ अगला क्या आएगा, j डॉट 3j, j डॉट 3j। चलो भाई अब इतना तो अपन ने सीख लिया, इसका आंसर तुम बताओगे 2, क्योंकि i डॉट आई 1 इंटू 2 हो गया। चलो बेटा i डॉट j दिखते ही क्या बोल दो 0, बात ही खत्म, हटाओ, ये भी 0, j डॉट j 1 और 1 इंटू 3 3, क्या आंसर आएगा 2 + 3 = 5। तो इसका इससे डॉट प्रोडक्ट का आंसर कितना मिला 5। क्या बात खोपड़ में जाती कि नहीं जाती भैया, लिख लो। देखते हैं, तो ये क्वेश्चन था, देखना भाई बहुत आसान। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम बताते चलना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। पहले आएगा 2i डॉट आई, तो i डॉट आई तो 1 हो गया, 1 इंटू 2 2, सीधा लिख रहा हूँ मैं। फिर 2i डॉट -2k, यार i डॉट k तो 0 होता है, पढ़ा हुआ अपन ने। फिर देखो 4j डॉट आई, j डॉट आई भी तो क्या होता है 0, और फिर से 4j डॉट 2k, j डॉट के अगेन 0। तो ये सब तो फ्री हो गए, सिर्फ क्या बचा 2 बचा। अब एक बात बताओ कि अगर हम MCQ कर रहे हैं बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो हमें इतना करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि i डॉट j 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0, तो इनका प्रोडक्ट आप देखो ही मत, आप तो सिर्फ क्या देखो, i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, और आपको बोला कि डॉट प्रोडक्ट करके बताओ, तो पूरा लंबा चौड़ा खेल तमाशा नहीं करना अपन को MCQ में, सीधा आंसर निकालना है। कैसे? सिर्फ i का i के साथ देख लो, 2 इंटू 1 2, बाकी करो ही मत। j का j के साथ देख लो चुपचाप, 2j डॉट j 2, और k का k के साथ 3k डॉट 6k, 6 3 18, बस सीधा आंसर कितना आ गया 22।
हमें एमसीक्यू में इतना लंबा चौड़ा खेल तमाशा नहीं करना है, हमें तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ निकाल के फ्री कर देना है सवाल को। और बेटा बात समझ में आई क्या? इसको लिख लो, प्लस माइनस की मिस्टेक मत करना बस, बाकी तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इधर देखो, ये आपका वेक्टर है और ये आपका वेक्टर बी। क्या बोला जा रहा है आपसे? फाइंड ए डॉट बी। तो अपन पूरा नहीं करके अपन सीधा सीधा देखो बेटा, इसका आई कैप और ये 2i कैप, ये इनका प्रोडक्ट कितना होएगा वैसे देख लो, 2 होएगा। माइनस जे, देखो प्लस माइनस का ध्यान रखना है अपन को, ये माइनस जे और ये 3j कितना आएगा इसका? माइनस का 3 है ना। देखो -1 इंटू 3 तो -3 हो गया और j डॉट j1 हो गया, तो -3 लिख दिया मैंने। 4k और -k, तो 4 इंटू -1 तो -4 और k डॉट के 1, यानी बेटा -4 कितना आ जाएगा? -5। बस ये है। अब एक और मैं दे रहा हूँ आपको, अब पेन कोई नहीं चलाएगा, यही कंडीशन है, बिना पेन चलाए आप मुझे आंसर दोगे मन में सोल्व करके, ठीक है ना। ए वेक्टर मैंने लिखा i + 4j + 2k और बी मैंने लिखा 2i - j + k। मैं आपसे बोल रहा हूँ फाइंड ए डॉट बी। क्या आप बिना पेन चलाए आंसर दे सकते हो? तो ही मजा है बस। ये डॉट वोट ये सब तो अपन को देख के विदाउट पेन ये हमें आंसर निकाल के फेंक देना है। 1 × 2 2 -4 4 - 4 इज 0। क्या भैया बात पल्ले पड़ी क्या? ये अपन ने अभी तो बेसिक समझा डॉट प्रोडक्ट का। कल पढ़ेंगे अपन क्रॉस प्रोडक्ट और फिर इनकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। इतना आप लोग याद रखना, कल पढ़ेंगे अपन क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, टाटा बाय बाय।